नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू पीएससी अड्डा। आप सभी ने ये अभी सुन लिया है कि पीएम मोदी का शक्तिशाली विमान जिसे एयर इंडिया वन जो है इसका नाम है और यहाँ पर ये भारत की सरहदों पर अभी आ चुका है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये विमान काफ़ी जो है हम कहें कि अवैध किले के रूप में यहाँ पर कहा जा रहा है। आखिर यहाँ पर देखेंगे आप तो हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है कि बोइंग 77 एयरक्राफ्ट पार्ट ऑफ एयर इंडिया वन फ्लीट ऑफ पीएम मोदी। आखिर यहाँ पर जानेंगे कि क्या है, आखिर क्यों कहा जा रहा है इसे अभेद्य किले के रूप में और आखिर क्या खासियत है इस विमान की, यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बहुत कुछ जानने को मिलेगा। यहाँ पर अगर आप हमारी क्लासेस संबंधी नोटिफिकेशन के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पीएससी अड्डा को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बहुत सारी जो हमारी क्विज़ की नोटिफिकेशन के लिए आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो एमपीपीएससी कोर्स है, अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसे परचेस कर सकते हैं psada.com वेबसाइट पर जाकर। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं आखिर खबर है क्या। यहाँ पर बात करें तो जो न्यूज़ आई है उसमें ये बात है कि पीएम नरेंद्र मोदी के लिए अमेरिका में तैयार, ठीक है, अमेरिका यानी कि यूएसए में तैयार विशेष विमान बोइंग 77, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं कि अमेरिका की एक कंपनी है विमान निर्माता जिसका नाम है बोइंग। तो बोइंग ये विमान बनाती है जिसको अलग अलग देशों को बेचा जाता है। तो बोइंग कंपनी ने ये विमान बनाया है 77 नाम से। और ये गुरुवार दोपहर 3 बजे हमारे भारत के जो दिल्ली हवाई अड्डा है वहाँ पर उतर चुका है। तो ये दो विमान ऐसे हैं जो हमारी स्पेशल रूप से वीवीआईपी जो श्रेणी है उसमें यहाँ पर इनको सम्मिलित किया गया है। और स्पेशली रूप से ये बड़े जो है पदों के लिए, जैसे कि पीएम नरेंद्र मोदी और यहाँ पर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए यहाँ पर ये उपयोग किए जाएंगे। इस विमान का इस्तेमाल किन किन के किया जाएगा यहाँ पर बता दिया है। अभी तक पीएम एयर इंडिया जो है वन कोल साइंस से बोइंग 747 विमान का जो है इस्तेमाल करते रहे हैं। तो ये अभी हमारे जो वर्तमान में पीएम नरेंद्र मोदी थे वे बोइंग 747 जो श्रेणी का विमान था उसका यहाँ पर यूज़ करते थे। कौन सा बोइंग 747 यहाँ पर इमेज में देख पाएंगे। इस प्रकार से ये विमान जो है अभी तक जो है यूज़ किया आता रहा है हमारे इंडिया में वीवीआईपी श्रेणी के लिए। और यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो जो बोइंग 77 विमान है ये इस प्रकार का जो है इसका लुक है। इसमें कुछ स्पेशलिटी है, कुछ विशेषताएं हैं जिसको यहाँ पर बनाकर स्पेशली रूप से इंडिया के लिए यहाँ पर तैयार किया गया है। बात करेंगे यहाँ पर कि ये जो विमान है ये बेहतरीन खूबियों से लेस है। आखिर क्या क्या है इसमें, तो बख्तरबंग जो बोइंग 77 विमान है जिसका नाम क्या है एयर इंडिया वन, ये एक बार में जब इसमें ईंधन भर दिया जाता है तो यह अमेरिका से भारत तक की लंबी उड़ान भर सकता है। ये लगभग जब ईंधन भर दिया जाता है तो 7 घंटे जो है लगातार ये अपनी उड़ान भर सकता है। और यहाँ पर इसे दो नए सुपर वीआईपी प्लेन को आने वाले समय में एयर इंडिया जो है नहीं बल्कि एयरफोर्स ऑपरेट करेगी। अभी जो है वर्तमान में इसे एयर इंडिया के पायलटों के द्वारा यहाँ पर लाया गया है, परंतु आने वाले समय में इस विमान को एयरफोर्स के जो पायलट होंगे वो ऑपरेट करेंगे और यहाँ पर पूर्ण रूप से एयरफोर्स के अधीन ये कार्य करेगा। इसका जो कॉल साइन है वो एयरफोर्स वन रखा जा सकता है। यहाँ पर अभी संभावना है कि कॉल साइन का मतलब होता है यहाँ पर एक प्रकार से इसके ऊपर जो है चिन्ह लगाया जाएगा, ठीक है। एयरफोर्स जो वन विमान है ये अमेरिका राष्ट्रपति के लिए यूज़ किया जाता है, जो विशेष रूप से अमेरिका के जो राष्ट्रपति होते हैं वे यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो इसकी और डिटेल्स के बारे में, तो इसमें 3 तरह के जो है रंगों को यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें से 2 रंग जो होंगे वो अमेरिकी राष्ट्रपति के एयरफोर्स जो विमान है उससे मिलते जुलते हैं, ठीक है। तो जो अमेरिकी राष्ट्रपति के एयरफोर्स विमान होता है उसको हम कहते हैं अभेद्य किले के रूप में, क्योंकि वह बहुत ही हम कहें कि विशेषताओं से युक्त होता है। उसमें काफ़ी कुछ सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर इनबिल्ट होती हैं चीज़ें, ठीक है। तो बोइंग 77 जो विमान होगा इसमें जो रंग इस्तेमाल किया गया है उसमें सफ़ेद, हल्का नीला और नारंगी रंग, ये 3 रंगों का यूज़ किया गया है। हल्का नीला और सफ़ेद रंग का इस्तेमाल अधिक ज़्यादा यहाँ पर किया गया है, जबकि नारंगी रंग की हवाई जहाज़ के बीच में लाइन दी गई है। देखने में यह बहुत ही सुंदर लग रहा है। आप सभी ने इमेज देख ली है। यहाँ पर अगर हम देखें इसकी जो खासियत है, देखिए जो अमेरिकी राष्ट्रपति का स्पेशल विमान है जो काफ़ी स्पेशल रूप से उनके लिए ही यूज़ किया जाता है वीवीआईपी श्रेणी के लिए, तो एयरफोर्स वन विमान इसमें प्रयुक्त होता है। और यहाँ पर जो एयरफोर्स वन विमान होता है यह 35,000 फीट की ऊंचाई पर 1013 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है, इसकी ये खासियत है। जबकि एयरफोर्स वन विमान की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक बार में यह विमान 6800 मील की दूरी यानी कि ये लगभग 10,500 किलोमीटर की जो है दूरी यहाँ पर होती है, ठीक है, इसको तय कर सकता है एयरफोर्स विमान। और इसकी जो है अधिकतम 45,000 फीट की ऊंचाई तक ये उड़ान भर सकता है। और यही विमान जो है उड़ान के दौरान प्रति घंटा
$1,81,000 करीब 1,30,00,000 रुपए की जो है लागत इसमें आती है। तो ये सभी खासियत हैं एयरफोर्स विमान की, और इसी के अनुरूप ही यहाँ पर जो हमारा भारत का एयर इंडिया वन विमान है ये भी लगभग इसी प्रकार से है। परंतु अगर हम देखें यहाँ पर कंपेरिजन करते हैं तो जो एयर इंडिया वन विमान है जो अभी हमारे भारत में आया है, ठीक है, पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए, तो इसमें जो खासियत है इसकी जो करीब ये 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ेगा यहाँ पर, और यहाँ पर जो इसकी हम कहें कि इसकी जो रेंज है वह लगभग 13,500 जो है किलोमीटर इसकी रेंज है, ठीक है, इतनी जो है ऊंचाई तक यह जा सकता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो इस विमान की जो है कीमत और ताकत के बारे में, तो इसी दोनों जो विमान आ रहे हैं, ठीक है, इनकी कीमत यहाँ पर 8,458 करोड़, ठीक है, लगभग 19 यहाँ पर करोड़ डॉलर जो है इसकी लागत आई है। और बेहद सेफ इस जहाज के लिए अगले हिस्से में जेमर लगा हुआ है, ये इसकी खासियत है। यहाँ पर जेमर जो है इसको इनबिल्ट किया है जो दुश्मन के रडार सिग्नल को क्या कर सकता है, जाम कर सकता है। इस पर मिसाइल हमले का भी यहाँ पर असर नहीं होता। अगर कोई मिसाइल इस विमान पर दाग दी जाती है तो यहाँ पर उसका इम्पैक्ट नहीं होगा। इस विमान में हवा में ही ईंधन भरने की क्षमता है। ये ऊंचाई पर उड़ते उड़ते ही विमान में हवा में ईंधन जो है भर दी जाती है। विमान एक बार में भारत से अमेरिका तक की जो है दूरी यहाँ पर उड़ान भर सकता है। और अगर देखते हैं हम तो इस विमान में जो खासियत है कि ऑफिस और एक मीटिंग रूम जो है इसकी उपलब्धि है यहाँ पर अलग से, इसमें स्पेशल रूप से बनाए गए हैं यहाँ पर, ठीक है, और इसमें मिरर बॉल सिस्टम भी यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। यह आधुनिक इंफ्रारेड सिग्नल से चलने वाली मिसाइलों को यहाँ पर भ्रमित कर सकता है। अब देखते हैं यहाँ पर एक रूप में कि जो एयर इंडिया वन विमान है इसकी आखिर क्या क्या स्पेशलिटी है, विशेषता यहाँ पर। तो सबसे पहले बात करें, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैमर सिस्टम यहाँ पर लगा हुआ है। इसकी वजह से क्या होगा कि दुश्मन का जो जीपीएस एवं ड्रोन सिग्नल होता है उसको यहाँ पर ये विमान ब्लॉक कर सकता है। इसके अलावा मिरर बोर्ड सिस्टम जो यहाँ पर लगा हुआ है, मिरर बोर्ड सिस्टम जब आप देखते हैं तो इस यहाँ पर ये जो पहिए के रूप में इस प्रकार से दिखता है, तो यहाँ पर ये जो सिस्टम होता है इसमें डेनो में लगी यह जो तकनीक होती है विमान को इंफ्रारेड जो मिसाइल्स होती हैं उनसे बचाती हैं। इसके अलावा चाफ एवं जो फ्लेयर सिस्टम होते हैं इसमें लगा हुआ है। तो राडार जो ट्रैकिंग मिसाइल है इससे खतरा होने पर बादल नुमा चाफ ये छोड़ते हैं। तो यहाँ पर जब कभी भी ये किसी दुश्मन के एरिया में जाएगा तो वहाँ पर बादल जैसे जो है कुछ चाफ के आकार के यहाँ पर जो है छोड़कर उसको जो है भ्रमित कर देगा, और ये विमान जो है उसमें छिपकर आगे निकल सकता है इस सिस्टम की मदद से। इसके अलावा डायरेक्शनल इंफ्रारेड जो सिग्नल है काउंटर मेजर, ठीक है, इस सिस्टम में क्या होता है कि यह मिसाइल रोधी प्रणाली है जो विमान को इंफ्रारेड मिसाइल से बचाती है। और यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण जो है खासियत की मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम भी इसमें लगा हुआ है। इसमें क्या होगा कि सेंसर की मदद से पायलट को मिसाइलों पर हमला करने में इससे मदद मिलेगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर खासियत है। इसके अलावा यहाँ पर सैटेलाइट एंटीना भी लगा हुआ है इस विमान में। तो इस प्रकार की स्पेशलिटी से अगर आप समझेंगे तो यहाँ पर ये विमान काफ़ी जो है सुरक्षित है और यहाँ पर सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है हमारी एयर इंडिया के लिए। तो ये है इस वीडियो का एंड, और यहाँ पर आप हमारा MPPSC कोर्स परचेज कर सकते हैं psc.com वेबसाइट पर जाकर। तो आप मुझे जो है इस टॉपिक पर अपनी राय जो है व्यक्त कर सकते हैं, आखिर इसकी जो है कितनी जो है इम्पोर्टेंस है हमारी इंडिया के VVIP व्यक्तियों के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।